तो ये थी प्रमुख खबरें और इसी के साथ चलिए करते हैं शुरुआत, जिसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। जी हां, हाल ही में विपक्षी दलों की तरफ से बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जिस प्रकार के अपशब्द कहे गए, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दर्द झलकता हुआ नजर आया। उन्होंने कहा है कि मां ही हमारा संसार है, मां का अपमान नहीं सहेगा ये देश, और मां ही है हमारा संसार। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। दरअसल बिहार के एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और इस संबोधन के दौरान उनका जो दर्द है मां को लेकर, जो अपशब्द कहे गए, उसमें जो दर्द था वो झलकता हुआ नजर आया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, देश की मां बहन बेटी का अपमान है ये गालियां। बिहार की हर मां को ये देख सुनकर बुरा लगा है। मेरी पीड़ा जितनी ही तकलीफ बिहार के लोगों को भी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दर्द झलकता हुआ नजर आया है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में विपक्षी दलों की तरफ से बिहार के अंदर लगातार प्रचार इस वक्त किया जा रहा है, वहां पर यात्राएं निकाली जा रही हैं और इसी दौरान एक मंच से विपक्षी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कुछ अपशब्द कहे गए थे और उन अपशब्द को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दर्द आज झलकता हुआ नजर आया। हालांकि इस अपशब्द कहे जाने के बाद में कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध भी किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस अपमानजनक टिप्पणी पर प्रधानमंत्री ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी है और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर सीधा निशाना प्रधानमंत्री ने साधा और कहा कि यह घटना देश की हर महिला और खासकर बिहार की महिलाओं का अपमान है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार जीविका निधि सहकारी संघ का उद्घाटन कार्यक्रम में अपनी मां के अपमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दर्द झलका। बिहार के दरभंगा जिले में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द और आपत्तिजनक बयान दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनाते हैं। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं, ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। बिहार की सत्ता खानदान की सत्ता लगती है, कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। देश की जनता जनार्दन ने प्रधान सेवक बना दी। ये बात नामदारों को पच नहीं रहा है। आपको सुनाते हैं। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली
करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात नामदारों को पच नहीं रही है। तो ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हो। इससे पहले भी कई सारी टिप्पणियां विपक्षी दलों की तरफ से की गई हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात और शर्मनाक बात यह है कि प्रधानमंत्री तो छोड़िए, उनके साथ में अब उनकी मां पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। और हम सभी जानते हैं कि मां के लिए हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और उनका स्थान हम अपनी नजरों में कितना ऊपर रखते हैं। लेकिन शायद इस बात को विपक्षी दल बिल्कुल नहीं समझते और अभी तक वो बयान दिए हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उस बयान के बाद में किसी प्रकार की कोई माफी भी नहीं मांगी गई है। और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच